नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। और आज हम फिर से बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। तो आपको पता है कि हम कल बैक ऑफ तक देख चुके थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने जो YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही कम है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने तक जुड़ सकें। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और लोगों से बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो अपना जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बैक आउट। अब बैक आउट क्या होता है, आपको अगर याद हो तो एक बॉलीवुड मूवी का गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुना होगा ना, पता नहीं कौन सी मूवी का था, शायद अनारकली का होगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वादे को नहीं निभाओगे तो इसका मतलब आप वादे से मुकर रहे हो, और उसी मुकरने को बोलते हैं बैक आउट। क्या बोलते हैं? बैक आउट। तो जब आप किसी भी प्रॉमिस से, वादे से पीछे हट जाते हो, मुकर जाते हो, तो उसको बैक आउट बोला जाता है। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं निभाते हो तो इट मीन्स यू बैक आउट। यू बैक आउट का मतलब तुम वादे से मुकर रहे हो। तो जब भी हम किसी वादे से पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो उसको बैक आउट बोला जाता है। इसमें लिखा हुआ है विड्रॉ, और विड्रॉ यानी पीछे हटना, पीछे जाना, फ्रॉम ए प्रोमिस यानी वादे से। तो वादे से पीछे हटोगे इट मीन्स यू बैक आउट। तो बैक आउट यानी पीछे हटना। इसमें लिखा हुआ है यू प्रोमिस्ड, तुमने वादा किया था। यू वुड गो विद मी, तुम मेरे साथ जाओगे। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ जाओगे। आगे क्या लिखा हुआ है? यू कांट बैक आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बैकआउट यानी किसी भी वादे से, किसी भी प्रॉमिस से पीछे हटना। तो आप कितने मतलब आप अपनी लाइफ में भी आपने बहुत सारे वादे किए होंगे और आप उन वादों से भी पीछे हट चुके होंगे। तो अगर आप मेंशन करना चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बैक्ड आउट फ्रॉम योर प्रोमिसेस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फुल फॉर्म में आके पूरी हिस्ट्री बताने लग जाओ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। तो अपना नेक्स्ट इडियम है बैक ऑन टू। अब देखो बैक ऑन टू का मतलब क्या होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें सटा के खड़ी रहती हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसके पास में कोई स्कूल आ गई, या उसके पास में कोई घर आ गई। तो जब दो चीज़ आपस में जुड़ी हुई रहती है, यानी कि एक उसके बाद में दूसरी, फिर तीसरी, तो उसको बोलते हैं अपन नेक्स्ट। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। जब कोई चीज़ ठीक आगे होती है, सटा के आगे होती है, तो उसको नेक्स्ट बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर के आगे एक स्कूल है, तो मेरे घर के आगे का मतलब मेरे घर से ठीक आगे। तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा देयर इज़ ए स्कूल। सुनना, देयर इज़ ए स्कूल नेक्स्ट टू माई हाउस। तो नेक्स्ट यानी कि आगे। समझ में आ गया? तो जब कोई चीज़ किसी के ठीक आगे होती है तो उसको नेक्स्ट बोला जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ किसी के ठीक पीछे होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई चीज़ किसी के ठीक पीछे होती है और दोनों चीज़ें आपस में टच होती है, ज्वाइन होती है, दोनों की जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अगर आपस में जुड़ा हुआ होता है तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। यानी कि जब कोई भी दो चीज़ें सटा के होती हैं, सटा करके आप समझ गए, जब कोई भी दो चीज़ें सटा करके होती है लेकिन किधर से? पीछे की साइड से, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। सपोज कीजिए कि आपका घर है और आपके घर के जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल सटा के खड़ा है। किससे सटा के खड़ा है? आपके घर से। तो उसको बैक ऑन टू बोला जाएगा। आपने कई बार लवर्स को देखा होगा, प्रेमियों को देखा होगा, जो अपनी पीठ को सटा के, देखा होगा अपनी पीठ को सटा के बैठे रहते हैं, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। तो जब कोई चीज़ किसी से सटी हुई होती है और सटी हुई भी किस साइड से होती है? पीछे की साइड से, तो दैट इज कॉल्ड बैक ऑन टू। क्लियर है बात? देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टू हैव समथिंग, और टू हैव समथिंग यानी किसी चीज़ का होना, बिहाइंड इट, और बिहाइंड इट यानी इसके पीछे। तो जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल सटा के पीछे होती है तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। अगर आपके घर के पीछे हॉस्पिटल है तो आप बोल सकते हो कि देयर इज ए हॉस्पिटल बिहाइंड माई हाउस। तो इसका मतलब मेरे घर के पीछे है। तो ये क्लियर नहीं है कि वो आपके घर से टच है या आपके घर से टच
नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने बोला माई हाउस बैक्स ऑन टू द रिवर, तो इसका मतलब मेरा घर नदी के पीछे है। पीछे का मतलब आपका घर और नदी आपस में टच है, उसका जो बैंक है, उसका जो किनारा है या जो पानी है, कुछ भी है, वो आपके घर से टच होके जाता है, चाहे वो किनारा ही क्यों ना हो नदी का। तो जब भी कोई चीज़ किसी से सटके होती है पीछे की साइड से, तो दैट इज कॉल्ड बैक ऑन टू। तो माई हाउस बैक्स ऑन टू द रिवर, मेरा घर नदी से सटा के है। सटा के का मतलब के पीछे खड़ा है और बिल्कुल सटा हुआ है। तो बैक आउट यानी वादे से मुकरना, बैक ऑन टू यानी कोई भी चीज़ आपस में जब टच होती है पीछे की साइड से, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है बैकअप। तो बैकअप तो आप जानते हो कि जैसे नॉर्मली आजकल आता है कि ये फलाना फ़ोन लीजिए, इसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का है, इसका बैटरी बैकअप 6 घंटे का है। तो बैकअप का मतलब होता है सहारा, और इंग्लिश में बोले तो सपोर्ट, ठीक है ना। बैकअप यानी क्या होगा, सहारा। बैकअप यानी क्या होगा, सपोर्ट। तो मतलब इस बैटरी का बैकअप 5 घंटे का है, तो मतलब ये आपको 5 घंटे सहारा दे सकती है, 5 घंटे आपको सपोर्ट कर सकती है। तो बैकअप यानी होता है टू सपोर्ट यानी सपोर्ट करना, सहारा देना, मॉरली और वर्बली, यानी कि कैसे भी, चाहे तो एक्शन से दो चाहे बोल के दो, लेकिन जब आप किसी को सहारा देते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बैकअप। कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं पे दंगे हो जाते हैं, दंगे मीन्स रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, तो पुलिस वालों को लगता है कि सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जब जब उनको फील होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वे कॉल करते हैं तुरंत ही, सर यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, आप तुरंत ही एक बैकअप टीम को भेजो। तो बैकअप टीम को मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी टीम को भेजो जो हमको सपोर्ट कर सके, जो सहारा दे सके। तो बैकअप यानी होता है किसी को सहारा देना। जैसे इसने कहा ही बैक्ड आवर टीम अप, तो देखो बैक्ड अप और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ही बैक्ड आवर टीम अप, उसने हमारी टीम को समर्थन दिया, सहारा दिया इन द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के अंदर। तो जब भी कोई इंसान किसी को सहारा देता है, दैट इज कॉल्ड बैकअप। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, तो वो है गो बैक ओवर। और गो बैक ओवर का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी चीज़ को फिर से कहना, दोबारा से कहना। कई बार आपने सुना होगा ना कि जैसे कोई इंसान आपको बोलता है कि मेरे को 1000 रुपीज़ दे दो, मेरे को 1000 रुपये दे दो, फिर आप उससे बोलते हो, मतलब एक सैटायर, एक व्यंग्यात्मक तरीके से आप उसे बोलते हो, क्या फिर से कहना क्या कहा, तो मतलब उसको गो बैक ओवर बोला जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ दोहराई जाती है, दैट इज कॉल्ड गो बैक ओवर। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देना, गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापक, गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापक, गो बैक ओवर, और गो बैक ओवर यानी दोहराना। तो गुड टीचर्स गो बैक ओवर, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं। और आगे लिखा हुआ है व्हाट दे, और इस दे के आगे, सॉरी शायद शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसके आगे लिखा हुआ है टीच, हाँ ये रहा। तो उसने कहा गुड टीचर्स गो बैक ओवर, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं, व्हाट दे टीच, जो वे पढ़ाते हैं। तो जो अच्छे अध्यापक होते हैं ना, वो उस हर चीज़ को दोहराते हैं जिस चीज़ को वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो गो बैक ओवर का मतलब होगा किसी भी चीज़ को रिपीट करना, किसी भी चीज़ को दोहराना। तो आई होप आज की जो फ्रेजल वर्ब्स थी, यानी कि जो बी के ऊपर और बी में भी स्पेशली जो बैक पे थी, वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पता नहीं कहीं से कृपा रुकी हुई है, तो वो कृपा रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश पाठशाला में। और आज हम फिर से बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की। तो आपको पता है कि हम कल बैक ऑफ तक देख चुके थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अपने जो YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही कम है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने तक जुड़ सकें। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और लोगों से बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें। तो आज का जो अपना पहला फ्रेजल वर्ब है वो है बैक आउट। अब बैक आउट क्या होता है, आपको अगर याद हो तो एक बॉलीवुड मूवी का गाना है,
कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुना होगा ना, पता नहीं कौन सी मूवी का था, शायद अनारकली का होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी वादे को नहीं निभाओगे तो इसका मतलब आप वादे से मुकर रहे हो, और उसी मुकरने को बोलते हैं बैकआउट। क्या बोलते हैं? बैकआउट। तो जब आप किसी भी प्रॉमिस से, वादे से पीछे हट जाते हो, मुकर जाते हो, तो उसको बैकआउट बोला जाता है। तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं निभाते हो तो इट मीन्स यू बैकआउट। यू बैकआउट का मतलब तुम वादे से मुकर रहे हो। तो जब भी हम किसी वादे से पीछे हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, तो उसको बैकआउट बोला जाता है। इसमें लिखा हुआ है विड्रॉ, और विड्रॉ यानी पीछे हटना, पीछे जाना, फ्रॉम ए प्रोमिस यानी वादे से। तो वादे से पीछे हटोगे, इट मीन्स यू बैकआउट। तो बैकआउट यानी पीछे हटना। इसमें लिखा हुआ है यू प्रोमिस्ड, तुमने वादा किया था। यू वुड गो विद मी, तुम मेरे साथ जाओगे। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ जाओगे। आगे क्या लिखा हुआ है? यू कांट बैक आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बैकआउट यानी किसी भी वादे से, किसी भी प्रॉमिस से पीछे हटना। तो आप कितने मतलब आप अपनी लाइफ में भी आपने बहुत सारे वादे किए होंगे, और आप उन वादों से भी पीछे हट चुके होंगे। तो अगर आप मेंशन करना चाहो तो अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बैक्ड आउट फ्रॉम योर प्रोमिसेस। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फुल फॉर्म में आके पूरी हिस्ट्री बताने लग जाओ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की। तो अपना नेक्स्ट इडियम है बैक ऑन टू। अब देखो बैक ऑन टू का मतलब क्या होता है। देखो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें सटा के खड़ी रहती हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, उसके पास में कोई स्कूल आ गई, या उसके पास में कोई घर आ गई। तो जब दो चीज़ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, यानी कि एक उसके बाद में दूसरी, फिर तीसरी, तो उसको बोलते हैं अपन नेक्स्ट। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। जब कोई चीज़ ठीक आगे होती है, सटा के आगे होती है, तो उसको नेक्स्ट बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर के आगे एक स्कूल है, तो मेरे घर के आगे का मतलब मेरे घर से ठीक आगे। तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा देयर इज़ ए स्कूल। सुनना, देयर इज़ ए स्कूल नेक्स्ट टू माई हाउस। तो नेक्स्ट यानी के आगे, समझ में आ गया? तो जब कोई चीज़ किसी के ठीक आगे होती है तो उसको नेक्स्ट बोला जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ किसी के ठीक पीछे होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोई चीज़ किसी के ठीक पीछे होती है और दोनों चीज़ें आपस में टच होती है, ज्वाइन होती है, दोनों की जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अगर आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। यानी कि जब कोई भी दो चीज़ें सटा के होती हैं, सटा करके आप समझ गए, जब कोई भी दो चीज़ें सटा करके होती है लेकिन किधर से? पीछे की साइड से, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। सपोज कीजिए कि आपका घर है और आपके घर के जस्ट पीछे, बिल्कुल पीछे एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल सटा के खड़ा है। किससे सटा के खड़ा है? आपके घर से। तो उसको बैक ऑन टू बोला जाएगा। आपने कई बार लवर्स को देखा होगा, प्रेमियों को देखा होगा, जो अपनी पीठ को सटा के, देखा होगा अपनी पीठ को सटा के बैठे रहते हैं, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। तो जब कोई चीज़ किसी से सटी हुई होती है, और सटी हुई भी किस साइड से होती है? पीछे की साइड से, तो दैट इज कॉल्ड बैक ऑन टू। क्लियर है बात? देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टू हैव समथिंग, और टू हैव समथिंग यानी किसी चीज़ का होना, बिहाइंड इट, और बिहाइंड इट यानी इसके पीछे। तो जब कोई चीज़ किसी के बिल्कुल सटा के पीछे होती है तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। अगर आपके घर के पीछे हॉस्पिटल है तो आप बोल सकते हो कि देयर इज ए हॉस्पिटल बिहाइंड माई हाउस। तो इसका मतलब मेरे घर के पीछे है। तो एक क्लियर नहीं है कि वो आपके घर से टच है या आपके घर से टच नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आपने बोला माई हाउस बैक्स ऑन टू द रिवर, तो इसका मतलब मेरा घर नदी के पीछे है। पीछे का मतलब आपका घर और नदी आपस में टच है। उसका जो बैंक है, उसका जो किनारा है, या जो पानी है, कुछ भी है, वो आपके घर से टच होके जाता है, चाहे वो किनारा ही क्यों ना हो नदी का। तो जब भी कोई चीज़ किसी से सटके होती है पीछे की साइड से, तो दैट इज कॉल्ड बैक ऑन टू। तो माई हाउस बैक्स ऑन टू द रिवर, मेरा घर नदी से सटा के है। सटा के का मतलब के पीछे खड़ा है और बिल्कुल सटा हुआ है। तो बैक आउट यानी वादे से मुकरना, बैक ऑन टू यानी कोई भी चीज़ आपस में जब टच होती है पीछे की साइड से, तो उसको बैक ऑन टू बोला जाता है। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है बैकअप। तो बैकअप तो आप जानते हो कि जैसे नॉर्मली आजकल आता है कि ये फलाना फ़ोन लीजिए, इसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का है, इसका बैटरी बैकअप 6 घंटे का है। तो बैकअप का मतलब होता है सहारा।
और इंग्लिश में बोले तो सपोर्ट, ठीक है ना। बैकअप यानी क्या होगा, सहारा, बैकअप यानी क्या होगा, सपोर्ट। तो मतलब इस बैटरी का बैकअप 5 घंटे का है, तो मतलब ये आपको 5 घंटे सहारा दे सकती है, 5 घंटे आपको सपोर्ट कर सकती है। तो बैकअप यानी होता है टू सपोर्ट यानी सपोर्ट करना, सहारा देना, मॉरली और वर्बली, यानी कि कैसे भी, चाहे तो एक्शन से दो चाहे बोल के दो, लेकिन जब आप किसी को सहारा देते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बैकअप। कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं पे दंगे हो जाते हैं, दंगे मीन्स रिवॉर्ड्स हो जाते हैं, तो पुलिस वालों को लगता है कि सिचुएशन इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जब जब उनको फील होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वे कॉल करते हैं तुरंत ही, सर यहाँ पे स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, आप तुरंत ही एक बैकअप टीम को भेजो। तो बैकअप टीम को मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी टीम को भेजो जो हमको सपोर्ट कर सके, जो सहारा दे सके। तो बैकअप यानी होता है किसी को सहारा देना। जैसे इसने कहा ही बैक्ड आवर टीम अप, तो देखो बैक्ड अप और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो ही बैक्ड आवर टीम अप, उसने हमारी टीम को समर्थन दिया, सहारा दिया इन द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के अंदर। तो जब भी कोई इंसान किसी को सहारा देता है, दैट इज कॉल्ड बैकअप। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की, तो वो है गो बैक ओवर। और गो बैक ओवर का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी चीज़ को फिर से कहना, दोबारा से कहना। कई बार आपने सुना होगा ना कि जैसे कोई इंसान आपको बोलता है कि मेरे को 1000 रुपीज़ दे दो, मेरे को 1000 रुपये दे दो, फिर आप उससे बोलते हो, मतलब एक सैटायर, एक व्यंग्यात्मक तरीके से आप उसे बोलते हो, क्या फिर से कहना, क्या कहा, तो मतलब उसको गो बैक ओवर बोला जाएगा। तो जब भी कोई चीज़ दोहराई जाती है, दैट इज कॉल्ड गो बैक ओवर। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देना, गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापक, गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापक, गो बैक ओवर, और गो बैक ओवर यानी दोहराना। तो गुड टीचर्स गो बैक ओवर, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं। और आगे लिखा हुआ है व्हाट दे, और इस दे के आगे, सॉरी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसके आगे लिखा हुआ है टीच, हाँ ये रहा। तो उसने कहा गुड टीचर्स गो बैक ओवर, अच्छे अध्यापक दोहराते हैं, व्हाट दे टीच, जो वे पढ़ाते हैं। तो जो अच्छे अध्यापक होते हैं ना, वो उस हर चीज़ को दोहराते हैं जिस चीज़ को वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो गो बैक ओवर का मतलब होगा किसी भी चीज़ को रिपीट करना, किसी भी चीज़ को दोहराना। तो आई होप आज की जो फ्रेजल वर्ब्स थी, यानी कि जो बी के ऊपर और बी में भी स्पेशली जो बैक पे थी, वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और आगे की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पता नहीं कहीं से कृपा रुकी हुई है, तो वो कृपा रुकनी नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।